दोस्तों, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान क्रूज ड्रग केस में आरोपी है। भले ही उसे जमानत मिल चुकी है, लेकिन अब तक बरी नहीं किया गया। करीब 1 महीने तक जेल में रहे आर्यन खान के लिए जेल वाले दिन और उसके बाद के दिन भी अच्छे नहीं बीत रहे हैं। आर्यन की हालत खराब है, लगातार खराब होती जा रही है और आनन फानन में आर्यन खान के लिए खास डॉक्टर को तैनात किया गया है। और बड़ी बात यह है कि आर्यन के इलाज के लिए जिसे तैनात किया गया है वही डॉक्टर ऋतिक रोशन का इलाज भी कर चुका है। क्योंकि आर्यन की हालत ठीक होने के बजाय लगातार बिगड़ रही है, तो ऐसे में यहाँ तक कहा जाने लगा है कि आर्यन खान 2 महीने भी ड्रग से दूर नहीं रह पाया। तो क्या ऐसा हो रहा है, आपको बताते हैं पूरा अपडेट। कौन है वो पागलों वाला डॉक्टर, क्या है उसका नाम और काम, सब कुछ आपको बताएंगे। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। तो आर्यन खान के लिए अक्टूबर का महीना बेहद मुश्किलों भरा रहा। आर्यन को जेल की यात्रा करनी पड़ी। आर्यन खान करीब महीने भर तक जेल में रहा और इस दौरान जेल में आर्यन खान की मानसिक हालत बेहद खराब हो गई थी। जब आर्यन खान जेल से बाहर आया तब भी आर्यन की मानसिक हालत खराब ही बताई गई। गौरी खान ने आर्यन के लिए साइकियाट्रिस्ट को बुलाया, ब्लड टेस्ट के बाद खास डाइट प्लान भी बनवाया, मगर आर्यन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उल्टा आर्यन खान की मानसिक हालत, दिमागी हालत और बिगड़ती चली गई और आर्यन में पागलपन जैसे लक्षण दिखने लगे। और इसीलिए तो आनन फानन में आर्यन के लिए खास तरह के डॉक्टर को तैनात किया गया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। मुंबई में शाहरुख खान की टीम की तरफ से अरफीन खान नाम के डॉक्टर को हायर किया गया है। अरफीन खान खुद को लाइफ कोच कहते हैं और लोगों की मेंटल हेल्थ ठीक करने का दावा करते हैं। यह साफ और सरल शब्दों में कहें तो अरफीन खान मानसिक रूप से परेशान, दिमागी रूप से बीमार या कहें कि पागलपन की तरफ बढ़ रहे लोगों का इलाज करते हैं। और फिल्मी भाषा में अरफीन खान को लाइफ कोच कहा जाता है। गौरी खान ने अरफीन खान को उनके घर यानी कि मन्नत आकर ही आर्यन को सेशंस और लेसन देने के लिए कहा है, ताकि उनके ही सामने यानी कि गौरी खान के सामने ही आर्यन का इलाज हो सके, आर्यन की मॉनिटरिंग हो सके और आर्यन को क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है और क्या उसके साथ किया जा रहा है, ये सब कुछ गौरी खान को पता चल सके, ताकि कुछ भी गलत हो, कुछ भी गलत लगे तो तुरंत ही थेरेपी को रोक दिया जा सके और अपने बेटे यानी कि आर्यन खान को बचाया जा सके। जी हाँ, हालात बेहद खराब हैं। सूत्रों के मुताबिक करीब 6 महीने के लिए अरफीन खान के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। वैसे तो अरफीन खान 1 महीने के लिए सेशंस और लेसन देते हैं, लेकिन आर्यन की हालत ज्यादा खराब बताई जा रही है और इसीलिए 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर किया गया है। अरफीन खान ने घर जाकर यानी कि मन्नत जाकर आर्यन का इलाज भी शुरू कर दिया है। हालांकि अरफीन का इलाज कितना कारगर होगा ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि आर्यन की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही और लगातार बिगड़ती जा रही है। आर्यन का खुद पर, अपने दिमाग पर बिल्कुल भी काबू नहीं रहा है और आर्यन खान कभी भी कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है। सूत्रों के मुताबिक आर्यन ने खुद कबूल किया था कि वो पिछले 4 साल से ड्रग का सेवन कर रहा था और यहाँ पर करीब 1 महीने आर्यन खान जेल में रहा और उसके बाद भी अपने घर में गौरी खान की निगरानी में रह रहा है। यानी कि पिछले 2 महीने से आर्यन खान को ड्रग्स नहीं मिली होगी और जो शख्स हमेशा ड्रग्स लेता है, खुद कबूल करता है, उसे ड्रग्स नहीं मिलती है तो उसकी हालत कैसी होगी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसीलिए भी आर्यन खान के जल्दी ठीक होने पर संशय है, सस्पेंस है, क्योंकि अगर आर्यन खान रेगुलर ड्रग्स लेता था तो उसे 2 महीने से ड्रग्स नहीं मिली है तो उसकी हालत वाकई में खराब होगी। अरफीन खान लगातार आर्यन के साथ सेशंस कर रहे हैं, आर्यन का इलाज कर रहे हैं। गौरी और शाहरुख को अरफीन पर काफी ज्यादा भरोसा है, क्योंकि बॉलीवुड में अरफीन का नाम खासा चर्चित है। अरफीन खान कई लोगों के साथ काम कर चुके हैं। शाहरुख खान और ऋतिक रोशन काफी अच्छे दोस्त हैं और इसीलिए ऋतिक रोशन ने ही अरफीन खान का नाम शाहरुख को सजेस्ट किया था। अरफीन खान ने ऋतिक को भी उस मेंटल कंडीशन से बाहर निकाला था जब तलाक के बाद ऋतिक की हालत खराब थी। ऋतिक में जीने की ललक खत्म हो गई थी और वहां से ऋतिक रोशन को निकालने वाले अरफीन खान ही हैं। ऋतिक रोशन अरफीन को काफी इज्जत देते हैं, उनका काफी सम्मान करते हैं और अरफीन की वेबसाइट में भी दावा किया गया है कि उन्होंने अब तक 6 लाख से भी ज्यादा लोगों का दिमागी इलाज किया है, मानसिक इलाज किया है। तो कुल मिलाकर आर्यन खान के लिए अरफीन खान का इलाज शुरू हो चुका है।
आर्यन की बेहतरी के लिए गौरी और शाहरुख हर लाख कोशिश कर रहे हैं, मगर आर्यन की हालत वाकई में ठीक नहीं है और कब तक होगी ये भी फिलहाल कह पाना बेहद मुश्किल है। तो आपका आर्यन खान की हालत पर क्या कहना है? क्या कभी आर्यन खान ठीक हो भी पाएगा या नहीं? कमेंट करके आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो नवाब मलिक को अब तक लग रहा था कि मेरा कोई क्या बिगाड़ पाएगा, मैं तो महाराष्ट्र का महाराज हूँ, मैं ट्विटर पर चाहे जिसके खिलाफ जो मन में आए लिख सकता हूँ, किसी की पर्सनल जिंदगी पर कितना भी कीचड़ उछाल सकता हूँ, किसी की जॉब पर कितना भी अटैक कर सकता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मगर अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक की इन सभी गलतफहमियों को दूर कर दिया है और नवाब मलिक का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया है। जी हाँ, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को और उनके परिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल कोर्ट ने वानखेड़े के पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए नवाब मलिक और उनके पूरे परिवार को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो समीर वानखेड़े और उनकी फैमिली के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर नहीं करेंगे और न ही उनके बारे में कुछ कहेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा कि समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई बयानबाजी नहीं की जाएगी। दरअसल समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर नवाब मलिक द्वारा लगातार कई आरोप लगाए जा रहे थे, जिसे देखते हुए समीर वानखेड़े के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका डाली थी और उसी याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए नवाब मलिक को करारा झटका दिया है। कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद नवाब मलिक अब समीर वानखेड़े और उनके परिवार पर किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं कर पाएंगे और अगर नवाब मलिक अब भी ऐसा करेंगे तो मलिक को वानखेड़े के परिवार को 1.25 करोड़ रुपए हर्जाने के तौर पर देने होंगे, जो कि मानहानि केस के दौरान समीर वानखेड़े के पिता ने मांगे हैं। दरअसल समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने हाईकोर्ट में मलिक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया था, जिसमें अन्य बातों के अलावा मंत्री को और उनके परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक बयान पोस्ट करने से रोकने का अनुरोध किया था। ज्ञानदेव वानखेड़े ने अपनी इस याचिका में 1.25 करोड़ रुपए हर्जाने के तौर पर मांगे थे, क्योंकि नवाब मलिक के द्वारा कही हुई बातों से उनके परिवार की बहुत मानहानि हुई है। तो इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर नवाब मलिक या फिर उनका परिवार नियमों का उल्लंघन करता है तो उन्हें हर्जाने के तौर पर 1.25 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े के परिवार को देने होंगे। अब कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि समीर वानखेड़े सिर्फ और सिर्फ राजनीति का शिकार हुए। आर्यन खान के केस से उन्हें दूर करने के लिए ये बहुत गंदी साजिश समीर वानखेड़े के खिलाफ रची गई, मगर कोर्ट में अब इस साजिश का पर्दाफाश हो गया है और इसी के साथ एक खबर ये भी है कि अब समीर वानखेड़े बहुत जल्द मुंबई का एनसीबी दफ्तर फिर से ज्वाइन करने जा रहे हैं। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसके बाद समीर वानखेड़े थोड़ा स्ट्रेस में आ गए थे, मगर अब वो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर चुके हैं और एक बार फिर से बॉलीवुड में भूचाल लाने के लिए तैयार हैं। एनसीबी दफ्तर के अंदर से सूत्रों की माने तो 10 सितंबर के बाद समीर वानखेड़े फिर से ज्वाइन कर सकते